ओम शांति। आज 5 तारीख 2 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं बाबा। बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप हमें सुख देने वाला है। उनको सब बेहद के बच्चे याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि याद की यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं और हम सतोप्रधान बनते हैं। तुम जो वाइसलेस बनते हो, उनकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म तक चलती है। बाबा कहते, याद की यात्रा से तुम जो पावन बनते हो, उसकी प्रारब्ध मिलती है 21 जन्म के लिए। बाप जानते हैं कि अभी बच्चे कितने दुर्गति को पा रहे हैं, इसलिए बाप इस सृष्टि पर आए हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। बाबा कहते अलग अलग स्कूल होती है, कोई इंजीनियर बनने की स्कूल होती है, कोई डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसी लाइन में जाना पड़ता है। वैसे बाबा कहते कि ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, इसलिए कहते हैं कि ऊंचे से ऊंची ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा कहते हैं। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई भी लूट न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर के रहना है। दूसरा है, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बार बार माया का वार होता रहा तो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगन है, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म
और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।